हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर का हम किस तरीके से हम उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो हम तीन मेथड से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है ना, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। हम फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं ना, उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड क्या है ना, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। और थर्ड वाला क्या है ना, वाल्ट लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है। तो स्पीड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है ना, स्पीड को हम घटा सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही है हमारा क्या है ना, पूरा कंट्रोल हम उस स्पीड के ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम चलते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि हमें पता है जो हमारा था स्पीड इक्वेशन से है, एन इक्वल्स टू के इंटू ई बी बाई फ्लक्स फाई। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाई फ्लक्स। ठीक है। इम्प्लाइज दैट, इसको और क्या लिख सकते हैं ना, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी का जो वोल्टेज इक्वेशन में जो निकला था वैल्यू, मतलब वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे ना, देखो, फॉर ए शंट मोटर ईबी इज कांस्टेंट। ठीक है। तो क्या होगा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं डीसी शंट मोटर का स्पीड कैसे कंट्रोल होगा ना। देखो यहाँ पर क्या है ना, डीसी शंट मोटर का मैं डायग्राम कर रहा हूँ। तो ये उसका शंट फील्ड हो गया, शंट फील्ड रेजिस्टेंस, और ये हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो हो गया। ठीक है। ये हमारा आर्मेचर, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ से क्या जा रहा है ना, आई एल। ठीक है, यहाँ पर आई ए और यहाँ पर आई एफ, फील्ड करेंट। ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, आर ए है, यहाँ पर ई बी जो बैक ईएमएफ ये जनरेट होता है। तो हम क्या करते हैं ना, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे ना, उसको हम वैरी करेंगे। ठीक है। तो उसको वैरी करने से क्या होगा ना, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, अगर फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उस टाइम में क्या होगा ना, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है ना, करंट हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि जो ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा क्या होता है ना, V इक्वल टू आई आर है। ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट आई को हम क्या लिख सकते हैं ना, आई वी बाई आर लिख सकते हैं। जब हम आर को बढ़ाएंगे ये क्या होगा ना, आई जो है ये हमारा डिक्रीज होगा। तो हमें पता है कि करंट बढ़ने से हमारा क्या होगा ना, फ्लक्स भी बढ़ेगा। एन जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा फ्लक्स था, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो उसका मतलब क्या है ना, हमारा स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं ना, स्पीड को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हेंस ओनली we can increase the resistance from the present value of RSH। ठीक है, हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है RSH है उससे ही हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा, कुछ तो वैल्यू होगा ना, शंट रेजिस्टेंस का कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो उससे ही हम क्या करेंगे ना, इंक्रीज करना शुरू करेंगे। सो स्पीड ओनली कैन बी इंक्रीज फ्रॉम द रेटेड स्पीड। स्पीड जो है हमारा क्या होगा ना, इंक्रीज होगा फ्रॉम रेटेड स्पीड से ही इंक्रीज होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है
ना आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में उसका डायग्राम कैसे होगा ना, ये हो गया हमारा शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर्मेचर एक्रेस में ही हम क्या करेंगे ना, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये हो गया हमारा आर्मेचर और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर आई एल सपोज ले गया, आई ए यहाँ पर फील्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, हाँ आर भी। ठीक है, तो यहाँ पर ई बी हमारा क्या हो रहा है ना, जनरेट हो रहा है। आर आर ए यहाँ पर है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो जो हमारा स्पीड इक्वेशन है वहीं से हम क्या निकाले थे ना, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फ्लक्स फाई। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एन हमारा क्या ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी का वैल्यू हमें पता है वोल्टेज इक्वेशन से, V माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं ना, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसके एक्रेस में ही हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगाए हैं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को अब क्या कर सकते हैं ना, हम वेरी कर सकते हैं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को जो हम वेरी करेंगे, ठीक है कि नहीं है, तो उस टाइम में क्या होगा ना, हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब आर एक इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा ना, आई ए आर ए इंक्रीज होगा। ठीक है कि नहीं, अगर आई ए आर ए इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा ना, ये माइनस हुआ है, देखो आई ए आर ए किसके साथ ना, वी के साथ माइनस हुआ है, तो ये टोटल जो है क्या होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या आएगा ना, वी माइनस आई ए आर ए हमारा क्या होगा ना, डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, अगर ये डिक्रीज हो गया तो उसका मतलब क्या है ना, ई बी जो है वो भी डिक्रीज होगा। अगर ई बी भी डिक्रीज हो गया तो हमारा स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नोट है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में अभी अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये उसका थ्योरी का पार्ट है, मैं जो अभी समझाया वही है उसका थ्योरी का पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ना, वाल लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, तीन मशीन का यूज होता है। ठीक है, तीनों मशीन का यूज होता है, जिसके वजह से ये थोड़ा क्या होता है ना, कॉस्टली हो जाता है। तो मैं इसका पहले डायग्राम कर लेता हूँ। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो सप्लाई लेंगे, यहाँ से ही लेंगे सप्लाई। तो ये हमारा सपोज हो गया डीसी का एक मोटर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मोटर, जो मोटर की कपल्ड है किसके साथ ना, एक जनरेटर के साथ ये कपल्ड है। जनरेटर का नाम देते हैं जी जानने के लिए। ठीक है, तो इसको हम सप्लाई देंगे मोटर को यहाँ से, तो ये सप्लाई दे दिए मोटर को चलाने के लिए। तो मोटर अभी चलेगा किसको ना, जनरेटर को रोटेट करेगा। ठीक है, जब जनरेटर रोटेट होगा तो वहीं से क्या होगा ना, हमारा ईएमएफ हमारा जनरेट होगा। तो यहाँ पर और एक मशीन लेंगे, क्या है ना, ये है संट संट मोटर। ठीक है, तो संट मोटर में हम देंगे सप्लाई ना, जो जनरेटर का जो सप्लाई है, हम उसको किस में देंगे ना, संट मोटर में ही देंगे। तो ये संट फील्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर आर एफ, तो इसको हम सप्लाई दे देते हैं। ये सप्लाई दे दिए मोटर को। ये हमारा जो जनरेटर है उसका हम संट रेजिस्टेंस ये वाला है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे ना, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस संट फील्ड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर के देखो क्या हो रहा है ना, जो हमारा जनरेटर है, ठीक है, ये जो हमारा जनरेटर है इसका जो ईजी जनरेट हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर जो ईजी जनरेट हो रहा है वो किसको सप्लाई हो रहा है ना, जो मोटर का भी है उसको वो क्या कर रहा है ना, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा ना सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है देखो ना, हियर 3 मशीन आर यूज्ड दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली। ठीक है, यहाँ पर तीनों मशीन यूज हुआ है ना, 2 मोटर और 1 जनरेटर यूज हुआ है, तो थोड़ा ये कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो द फास्ट मोटर इज यूज फॉर रोटेटिंग द आर्मेचर एंड जनरेट इट्स ऑफ जनरेटर एट इट्स रेटेड स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना, बाय एडजस्टिंग द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द जनरेटर ईजी। हाँ, हम यहाँ पर वेरिएबल लगाए हैं फील्ड के एक्रेस में, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए, तो हम जो फील्ड का जो रेजिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसको हम एडजस्ट करके हम ईजी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैन बी कंट्रोल ऑफ द जनरेटर। तो हम इसको ईजी को एडजस्ट करके हम जनरेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस ईजी विल बी यूज टू आज द सप्लाई वोल्टेज फॉर द शंट मोटर। तो ये जो ईजी है ये किसको सप्लाई होगा ना, शंट मोटर को ये क्या होगा ना, सप्लाई हो जाएगा। व्हिच स्पीड टू बी कंट्रोल, जो कि हमारा जो शंट मोटर है उसका स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन देयर इज चेंज इन भी, अगर भी का भी चेंज हुआ तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा ना, स्पीड ऑल्सो यहाँ पर चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे ना, देखो कैसे ना, हम क्या कर रहे हैं ना, देखो हमें पता है क्या ना, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए आर ए। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज जो है V है उस मतलब ऐसे ही जो प्रीवियस वाले में समझाया था, इस इक्वेशन आया था। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे ना, Eg, ठीक है, Eg बढ़ेगा तो क्या होगा ना, V भी बढ़ेगा। है, तो V बढ़ेगा मतलब ये टोटल जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, मतलब V बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर N भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड क्या होगा ना, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।